क्लियर हो जाएगा कि पोस्टपोन होगा, ये बताओ। पोस्टपोन भैया, पोस्टपोन हो जाएगा। होना होगा तो 12 बजे नहीं एग्जाम होगा, 12 बजे कल है मीटिंग। अरे बाबा, ये भी बात है। जी। अगर सर पोस्टपोन नहीं होगा तो इसका भी नोटिफिकेशन देंगे क्या ये लोग? नहीं, जहाँ तक फिर तुम्हारा एडमिट कार्ड आ जाएगा। जहाँ तक आशा है नहीं होगा। कोई भी होगा, तुम लोग का तैयार है, तुम लोग क्यों डर रहे हैं यार? इतना Yes, पढ़ sir. जाके जीवन तो हमेशा डरते ही रहोगे, युद्ध तो आएगा ही आएगा कभी ना कभी। जाओ लड़ो भिड़ो एकदम भयानक, जाके दो पेपर, इसमें क्या है, जो भी होगा देख लिया जाएगा। चलो, तो यहाँ पर था। अब देखो, ये हम लोग पढ़ रहे हैं जीएसटी, सॉरी सीसैट, इंटरपर्सनल एंड कम्युनिकेशन स्किल। ये देखिए आप लोग के ये मार्क्स, यहीं पर हमको दिखता है मार्क्स। तो यहाँ पर देखिएगा कि जो है एल्गोरिदम क्या है। एल्गोरिदम क्या है भाई? सर ये मैकेनिकल सोल्यूशन। मैकेनिकल सोल्यूशन। लोग एल्गोरिदम ये का वाला सही था। जहाँ मैकेनिकल सोल्यूशन होता है वहां यूज करते हैं, मैकेनिकली कोई चीज का आंसर की ऐसे ऐसे होगा, डाटा का यूज करते हैं। अब देखो ये बहुत आसान है। सर इसमें रूल ऑफ थंब क्यों नहीं होगा? किसमें? मैकेनिकल में? सर इसमें एल्गोरिदम, एल्गोरिदम मतलब मैकेनिकल एल्गोरिदम तो सर एक रूल भी तो होता है कि है, लेकिन ऐसे ऐसे करना है। व्यावहारिक नियम थोड़ी है, वो यांत्रिक समाधान है ना। किस प्रकार का समाधान है? मैकेनिक्स से ले रहे हैं, तुम्हारे दिमाग से थोड़ी यूज कर रहे हैं, मैकेनिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं, डाटा का इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब जैसे गणित ना सर। हाँ, अब दूसरा देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइकोलॉजिकल बैरियर इन अ कम्युनिकेशन। अब भाई तुम्हारे मनोवैज्ञानिक बाधा नहीं है संचार में। तो भैया जब तुम बात करते हो और तुम्हारे बात में तुम अटेंशन नहीं है, तो बाधा है कि नहीं है? तुमको अटेंटिव होकर बात करनी चाहिए, तभी तो तुम अच्छे से बात कर पाओगे। ठीक है। दूसरा जो है, कौन सा नहीं है पूछ रहा है, तो ये तो है ही इन अटेंशन। दूसरा है बॉडीली एक्सप्रेस मैसेजेस। ठीक। अब तुम जो बॉडली तुम मैसेज जो देते हो कम्युनिकेशन के समय में, वो कम्युनिकेशन को बेहतर करता है कि खराब करता है? जैसे बेहतर करता है। मैंने पूछा कि समझ आया, तो तुमने बोला कि हाँ समझ आया। तो अगर तुमने मुझे एक्सप्रेस किया तो मैं समझ पाया ना कि तुमको समझ आया कि नहीं। मैं पूछा कि अरे समझा आया, तुम एकदम मुंडी लाए भी नहीं और हमको समझ ही नहीं आया। तो ये बैरियर नहीं है। अगर तुमको विश्वास नहीं है कम्युनिकेशन में, संचार में आपको विश्वास नहीं है, तो आप उसकी बात पर बिलीव ही नहीं करोगे, उस पर फोकस ही नहीं करोगे। कम्युनिकेशन का पहला रूल है बिलीव। ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर चीजें क्या होती है कि जब भी आप क्यों नहीं पढ़ पाते या क्यों नहीं कर पाते, जिस किताब से पढ़ते उस पर बिलीव नहीं, जिस अध्यापक से पढ़ते उस पर बिलीव नहीं, ठीक है, और खुद पर भी बिलीव नहीं, तो पढ़ोगे कहाँ से? ओवरऑल बिलीवलेस काम होता है। तो लड़कों में ये चीजें बहुत खराब होती हैं, वो किसी पर बिलीव नहीं कर पाते, कूदते रह जाते इधर उधर, और इन्हें की पढ़ पढ़ के खत्म कर लिया। फिर आता है प्री मेच्योर इवेल्युएशन, समय से पूर्व मूल्यांकन। अगर तुमने बिना बात पूरा किए ही हाँ हाँ करने लगे या गलत गलत करने लगे, तो क्या है? अच्छा है कम्युनिकेशन ही? बताइए। खराब है। बाधा। आंसर क्या है? बॉडीली एक्सप्रेस मैसेजेस। शारीरिक रूप से ये गलत है, यही बाधा नहीं है ना, बाकी तो तीनों बाधा है। अब आता है क्लैरिटी ऑफ कम्युनिकेशन इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्रोसेस। सही है। संचार की स्पष्टता तो आवश्यक है ना प्रभावी संचार प्रक्रिया के यस लिए। सर। अगर कम्युनिकेशन प्रोसेस का क्लियर नहीं है, बिकॉज एडिक्वेसी एंड टाइमिंग इज नॉट एसेंशियल फॉर अफेक्टिव कम्युनिकेशन प्रोसेस, क्योंकि प्रभावी संचार प्रक्रिया के लिए पर्याप्तता और समय आवश्यक नहीं है। ऐसा है क्या? बताइए, क्या लग रहा है? समय आवश्यक होने चाहिए। हाँ, किस समय पर क्या बात कर रहे हो, क्या तुम्हारी बात उस जगह पर्याप्त है? उस बात का पूरा, अगर आपका भाई इफेक्टिव, मान लो हमको बोलना है पूरा सेंटेंस, हमने आधा सेंटेंस बोल दिया, तो क्या वो अच्छा कम्युनिकेशन है? हमको जिस समय पर बोलना था पहले ही बोल दिया। ठीक है। अब जैसे लड़कों ने हवा उड़ाई, पेपर कैंसिल हो गया, टाइमिंग सही था? ये गलत है ना? नहीं सर। तो यहाँ पर एडिक्वेसी भी जरूरी है और आपकी जो है टाइमिंग भी जो है जरूरी है। देखिए हम एक चीज बताएं, हम केवल कॉमन सेंस से ये पढ़ा रहे हैं, हमको इसका पढ़े नहीं है, बहुत ज्यादा हमको इतना वो नहीं नॉलेज है, बस ये है, और ना ही कभी हम पढ़ के जाते थे सर। तो बस ये है कि दिमाग लगा रहे हैं, तुम लोग भी दिमाग लगाओ। इंटरपर्सनल अट्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शन।
होता है, सिंपल सी बात है। इंटरपर्सनल अट्रैक्शन क्या है? हम लोग जो सोशली इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से बात करते हैं, उसका एक ये पार्ट ही तो है इंटरपर्सनल इंटरेक्शन। ठीक है, इंटरपर्सनल अट्रैक्शन इट इज नेसेसरी फॉर सर्वाइवल। क्या ये आपके जीवन के लिए जरूरी है? यस सर। बिल्कुल जरूरी है, बिना आप बात करें कैसे कर पाएंगे? लेकिन यहाँ देखिए लग रहा है नहीं है। इट इज नेसेसरी फॉर सर्वाइवल, लेकिन हाँ ये भी तो सोचिए सर सर्वाइवल के लिए। मतलब इंटरपर्सनल सर अट्रैक्शन होना जरूरी नहीं है ना सोशल इंटरेक्शन में? सर ये जरूरी नहीं है। इंटरपर्सनल अट्रैक्शन को सर्वाइवल के लिए खाना पीना जरूरी है, नॉर्मल बात जरूरी नहीं कि आप किसी कि व्यक्ति से आकर्षित हो। ये एक तो आकर्षण लिखा हुआ है, इंटरेक्शन भी नहीं लिखा, अट्रैक्शन लिखा है। ठीक है, तो सोशल इंटरेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम एक दूसरे से आकर्षित हो, नहीं तो हम बात कैसे करेंगे। लेकिन जो है हाँ ये जीवन के लिए सर्वाइवल के लिए जरूरी नहीं। तो दूसरा आपका गलत है, पहला सही। ये 2023 के पेपर का है। और आपका है ओरल कम्युनिकेशन। हाँ कोई कुछ बोल रहा है? सर पिछले क्वेश्चन का आंसर क्या था? पिछले का आंसर था कि A इज ट्रू बट R इज फॉल्स। क्योंकि प्रभावी संचार प्रक्रिया के लिए पर्याप्तता और समय आवश्यक नहीं है। जरूरी है ना, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए टाइमिंग तो जरूरी है ना, किस टाइम पर क्या बोल रहे है कि नहीं? हेलो, हाँ यस सर, समझ गया सर। ओके। ओरल कम्युनिकेशन इज ए यूजफुल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। बिल्कुल है। बात हम लोग किस तरह बात कर रहे हैं? बिकॉज ओरल कम्युनिकेशन हैज नो प्रूफ व्हाट हैज बीन कम्युनिकेटेड। अरे भाई इसलिए थोड़ी है। ओरल कम्युनिकेशन का तो देखो कोई प्रूफ होता नहीं है, लेकिन दोनों क्या कारण है बताइए? नहीं। क्या Right, ओरल? सर इसमें आंसर की में तो आपने दिया है कि इस बी आर वाला भी सही है। हाँ तो आर सही है ना, बोल रहे हैं सही है, लेकिन क्या उसका सही एक्सप्लेनेशन है है, वो? नहीं है, यस। ओरल का मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, अगर रिकॉर्ड ना करो तो जनरली ओरल कम्युनिकेशन का कोई प्रूफ होता है? तभी तो लोग वादा खिलाफी कर जाते हैं, है कि नहीं? अच्छा हाँ सर। कितनी बातें हम लोग करते हैं, कितने लोग धोखा दे, कितने लोग निकल जाते हैं। क्यों होता है? क्योंकि ओरल कम्युनिकेशन का कोई प्रूफ नहीं होता है। हमने कब कहा था? बोल देते हैं लोग। अब हर चीज तो रिकॉर्ड करोगे नहीं, मोदी की तरह हर चीज रिकॉर्ड करोगे क्या? नहीं होगा ना। ओरल कम्युनिकेशन इज ए यूजफुल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, ये सही है। और ओरल कम्युनिकेशन का कोई प्रूफ नहीं होता, ये भी सही है, इसलिए वो यूजफुल नहीं है। ओरल कम्युनिकेशन अच्छा क्यों यूजफुल है कम्युनिकेशन के लिए बताइए? किस वजह से यूजफुल है? सरल है, आसानी से बोल सकते हो, आसानी से कम्युनिकेट कर सकते हो, तो ज्यादा जल्दी से मतलब बात कह देते हैं। एक दूसरे आसानी से को बात इमोशंस को करते हैं समझ सर। सकते हो, है ना। लिखित में तुम कैसे समझ सकते हो? कभी कभी चैट में तुम नॉर्मल भी लिखो, अगला भड़क जाता है। अच्छा ऐसा बोला, होता है कि नहीं? खुद और समझ लेता है और लिखो कुछ और, होता है कि नहीं होता है? तो ये सब सर इसमें कम्युनिकेशन में दो चीजें, ओ अच्छा हाँ, और ओ अच्छा। तो सर ये अट्रैक्शन ही है ना। एक अच्छा का मतलब कि कुछ दूसरा, एक अच्छा का मतलब कुछ। इंटरनल कंफ्लिक्ट दैट अकर्स व्हेन पीपल रिसीव इंफॉर्मेशन इनकम्पेटिबल। भाई तुम्हारे अचानक से मेरी एक वैल्यू सिस्टम है जहां पर आया कि औरतों को आजादी मिलना चाहिए, वहीं पर एक इंफॉर्मेशन आई कि औरतों को पढ़ना बंद कर दिया जा रहा है। तो क्या होगा मेरे दिमाग में? कॉग्निटिव, हमारा संज्ञानात्मक डिसोनेंस होगा कि नहीं होगा? कि मेरे वैल्यू सिस्टम के अपोजिट एक इंफॉर्मेशन आई तो मेरा दिमाग क्या हुआ? थोड़ा सा वो हुआ, डिस्टर्ब हुआ। क्यों डिस्टर्ब हुआ? क्योंकि हमारे को जो ज्ञान मिला, कॉग्निशन मिला, वो अपोजिट था। उसने क्या किया? मेरे वैल्यू सिस्टम को हिलाया। तो क्या हुआ? हमारी कॉग्निटिव डिसोनेंस। समझ में आया कि नहीं? इसमें पॉलिटिकल डिसोनेंस तो है नहीं। डिसोनेंस का मतलब क्या होता है? कुछ कोलाहल, हलचल मचना। अगर मान लो ठीक है, जो तुम वैल्यू सिस्टम समझते हो वैसी सूचना आ रही, तुम आराम से कूल हो, ठीक है, कोई विसंगति थोड़ी पैदा होगी। ठीक है, क्लियर हुआ ये बात? यस सर। क्योंकि ये इंफॉर्मेशन से हो रही है, और इंफॉर्मेशन क्या है? कॉग्निशन का एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया का ही तो चरण है ना ये, है कि नहीं? ब्लाइंड एंड नॉट ब्लाइंड, ये किसके कौन से डाटा है? क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव? क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव। अंदर है या अंदर नहीं है? ये सही था। नॉट अ टाइप ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क। जैसे हम लोग आपस में बात करते हैं, समूह बनाते हैं, गपशप भी करते हैं, संभावनाओं की बात करते हैं,
लेकिन ऑफिस में देखो सर्कुलर जारी होता है, परिपत्र जारी होता है कि नहीं, वो फॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क। सर परिपत्र कहाँ जारी होता है? ऑफिस में। क्या तुम हमको हमसे बात करोगे तो सर्कुलर जारी करोगे क्या? स्कूलों में कॉलेजेस में जारी होता है ना सर्कुलर, कि तुम लोग आपस में सर्कुलर जारी करते हो। नहीं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क में तो नहीं होता। नहीं सर। इनफॉर्मल में हम लोग गॉसिप करते हैं। देखो हम लोग दो तरह से बातें करते हैं ना हम लोग का कम्युनिकेशन। एक तो हम लोग अपने ऑफिस में, स्कूल में, जिनको फॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। एक होता है जो हम लोग आपस में बात करते हैं दोस्तों में, घर में, तो वहाँ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, तो हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में क्लस्टर भी बनाते हैं। चलो भैया व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया, वहाँ मतलब खूब जो है प्रोबेबिलिटी करेंगे कि हाँ ये होगा वो होगा, फिर गॉसिप भी करेंगे, लेकिन सर्कुलर जारी होगा वहां पर नहीं, वो तो फॉर्मल में जारी होता है। समझ में आया कि नहीं? परिपत्र अभी पढ़ोगे भी तुम, जो है जो हिंदी है जो मेंस दोगे तो परिपत्र लिखने को आता है, ऑफिसेज में होता है परिपत्र। एक पत्र के द्वारा सूचनाएं पूरे अलग अलग डिपार्टमेंट में फैला दी जाती है, दैट इज नॉन परिपत्र। ठीक, अब ये वाला तो बहुत इजी है, कम्युनिकेशन प्रोसेस का जो हम लोग उसको एलिमेंट को वो करते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले सोर्स। सबसे पहले क्या होगा? सोर्स। सोर्स होगा ना। सोर्स क्या करेगा? मैसेज क्या करेगा? भेजेगा, फिर उसके बाद नॉइज, फिर फीडबैक, फिर फीडबैक। नॉइज फीडबैक। देखिए नॉइज तो पूरी प्रक्रिया में बैक में रहती है, वो भले उसके बाद दिया है, लेकिन जब तुम बात करोगे, जैसे जहां तुमने सोर्स ने मैसेज लिखा वहां भी तो बैकग्राउंड है, वहां भी तो लोग हैं, उनके विचार हैं, उनकी थॉट प्रोसेस है। हल्ला क्या है? बैकग्राउंड के विचार जो तुमको इम्पैक्ट करते हैं, जो सिस्टम्स हैं। तो नॉइज पूरे बैकग्राउंड में रहती है ऑल टाइम। सर यहाँ पे हमको पूछना वर्तमान था, समय में भैया यही स्थिति है जो है पीसीएस पेपर के लिए। हाँ, सोर्स सर ने यहाँ बताया। पे हमको पूछना था सर, लेकिन पहले भैया गुप्त मैसेज सूत्रों होना से चाहिए पता कि चला पहले है सोर्स? कि पेपर जो है भैया स्थगित हो गया है। मैं आपको 101% श्योर पहले ही बता दे रहा हूँ। चलो फिर बढ़िया है, फिर तुम्हारा सर सिलेक्शन भी शुरू कर देते हैं। हाँ, सर जी पहले यहाँ बता दीजिए, पहले बताओ यार। मैसेज होना चाहिए कि पहले सोर्स? मतलब बिना मैसेज के सोर्स को क्या 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 करें? सोर्स ही तो मैसेज क्रिएट करके, मैसेज से सोर्स आया, किससे कौन आया? तो सर जब मेरे पास मैसेज आएगा तभी तो हम सोर्स से भेजेंगे। अरे सोर्स अरे तुम हो। सोर्स का मीन ये है कि जो मैसेज आएगा मैसेज कर कहाँ रहा है से? उसी को सोर्स, सोर्स बोल रहे हैं। जिसे मैसेज अच्छा कहाँ खाना से आएगा? मिलता है सोर्स उस ही चीज से को ही आएगा सोर्स ना। बोलते हैं। अच्छा अच्छा। जब तुम बात मुझसे कह रहे हो तो पहले तुम ही तो बोल, तुम्हारे दिमाग में बात आई तब तो मैसेज आया। यस सर। अच्छा अच्छा। चलो बढ़िया है, डिस्कशन हो जाता है इससे। ये तो कहानी है, याद कर लो, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, एरिक बर्ने थे। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ लिसनिंग? सुनने का कौन सा कंपोनेंट नहीं है? बताइए कौन सा नहीं है? परसुएशन। तो परसुएशन। परसुएशन। सुनने का परसुएशन नहीं। परसुएशन क्या होता है? मनाया जाता है किसी को। अब सुनोगे, अनुनय विनय। हाँ, जब परसुएट का मतलब क्या होता है? किसी व्यक्ति को कोई काम करने के लिए राजी करना। तो ये सुनने में तो नहीं आता। जब सुनते हो तो प्रतिक्रिया करते हो, सुनने के बाद उस बात का मूल्यांकन करते हो, सुनने के बाद उसको सोचते हो, समझते हो कि क्या बात हो रही है। लेकिन मनाने में तो सुनने में नहीं आता, वो तो किसी से कहते हो ना जाकर, तब तो मनाते हो कि सुनते हो मनाते समय, हम सर है कि इसको नहीं? समझ नहीं पाए थे। अब समझ गए? यस सर। Which problem task is not used in animal subject among following? अब ये तो यार एनिमल सब्जेक्ट के साथ क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है उसके साथ, तो आंसर बायोलॉजी वाले बताएं भैया। पता नहीं, वो लोग भी पढ़ेगी नहीं, पता है किसी को? एनाग्राम्स का यूज कहाँ नहीं होता है? सर, मैंने तो तुक्का लगाया सर था जो तो वो सही लग रहा एनाग्राम था। सर होता है सर, उसमें मतलब क्या होता है कि ढेर सारे लेटर्स रख दिए जाते हैं, उन्हीं को घुमा फिरा के दूसरा लेटर बनाया जाता है, तो शायद ये तो कम्युनिकेशन से हाँ, रिलेटेड नहीं है। पशु को कहाँ लेटर समझ में आएगा? पशु को लेटर समझ में आएगा? नहीं आएगा। और बाकी सर हम चीजें तो लोग भी तो एनिमल में आते हैं, तो हो सकता है हम लोगों के लिए हो। नहीं, हम लोग इस हम समय लोग हम लोग मानव माने जाते हैं इस स्थिति में। ठीक है, बुद्धि नहीं, और विवेक एनिमल वाले एनिमल किंगडम हैं। होता है ना पूरा, तो हो सकता है हम लोग ऐसे को तो उसमें है। रख दिया हो। कुछ लेवल पे हम लोग अपने को, देखो बायोलॉजी में तो हम लोग मानव और जानवर एक हैं, लेकिन उसके बाद हम लोग मानव अलग हो जाते हैं।
तो यहाँ इंटरपर्सनल स्किल में मानो तो मानो ही रहेगा ना। तो यहाँ पर एनाग्राम का यूज नहीं होगा। पजल बॉक्स जो है, डिटॉर प्रॉब्लम्स है और डबल अल्टर। एक्चुअली मैंने देखा नहीं था, देख लूंगा इसका भी। एनाग्राम आंसर क्या हुआ? हेलो हेलो, एनाग्राम सही आंसर। ये पशुओं के लिए यूज नहीं होता, इंसानों के लिए होता है। लेकिन इसका जो है मैं बाकी की मीनिंग भी देखूंगा क्या होता है। Which communication network promotes an individual to communicate confidential information only with his immediate superior or subordinate? किसमें होगा? सिंगल चैन। सिंगल चेन। सिंगल चेन में तुम्हारे जस्ट ऊपर एक ठो है, एक नीचे है, तो तुम आपस में दे सकते हो उसमें। और तुम्हारा जो व्हील चेन में है वो एक हेड है, वो सबसे जुड़ा हुआ है। ठीक सर है। लेकिन जो जो मुझे समझ में आया था वो मेरा सही था। इन द कम्युनिकेशन मॉडल द प्रोसेस ऑफ पुटिंग द आइडियाज इनटू अ मैसेज, तो इजी है। आइडिया को मैसेज में तब्दील कर इनकोडिंग कोडिंग है यार सर। इनकोडिंग होता है, और मैसेज को फिर पढ़ना, डिकोडिंग। ठीक है। पैरा लैंग्वेज किससे संबंधित है? पैरा लैंग्वेज मतलब समझते हो यस सर। क्या सर होता है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन पैरा वर्बल परभाषा, जो बिना बोले चीजों को समझ जाते हैं लोग, पैरा लैंग्वेज उसको कहते हैं। विचारों को भैया समझना वही जो जो क्या कहते हैं पैरानॉर्मल वाली जो एक्टिविटी करते हैं वो समझते हैं कुछ वैसी हाँ, से जुड़ा नॉर्मल हुआ है। लोग, जो दिव्यांग इशारे, टाइप होते जो हैं ना, इशारे करते हैं उन्हीं को बोलते हैं। हाँ नॉर्मल लोग दिव्यांग। पैरा लैंग्वेज में बात करते हैं, लेकिन जो हमारे योगा वोगा में है वो भी पैरा लैंग्वेज का ही पार्ट है। इन सब्जेक्ट अटेम्प्ट्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम ऑन द बेसिस ऑफ, अपने पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से जब तुम किसी भी समस्या का समाधान करोगे तो ये क्या है? आपका मेंटल सेट ही तो है। मेंटल पे फोकस करके आपने काम किया, तो जो भी जो पुराना हम कर चुके हैं उसके आधार मतलब करना। ये थोड़ा सा गड़बड़ होता है, क्योंकि ये आपका पूर्वानुभव होता है, उसके हिसाब से आप डिसीजन लेते हैं, तो आप ऑब्जेक्टिव डिसीजन नहीं ले पाते। जैसे कि हमें एक अनुभव हुआ कि ऐसा ऐसा हुआ था, पहले हमने एक धारणा बना ली, उससे अगर प्रभावित होकर ले रहे हैं देन दिक्कत होता है। ये तो क्वेश्चन है, किसने कहा था? डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व्स इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव्स एंड मेकिंग चॉइसेस अमंग देम। ये सैंट्रॉक ने कहा था। ठीक है, रटने का है ये। Which one of the following method of problem solving gives guarantee of success? तो भैया जहां मशीन होगी वहीं तो गारंटी ऑफ सक्सेस होगा। मशीन किस में इस्तेमाल होती है? मैकेनिकल कौन सा होता है? एल्गोरिदम। एल्गोरिदम में हाँ, डाटा, लेकिन अगर प्लान नहीं रहेगा तो मान लीजिए हम प्लान नहीं बना के क्यों योजना हमारे करें। तुमने प्लान बनाया एग्जाम निकालने का, निकल जाता है, गारंटी ऑफ सक्सेस है नहीं। तब। लेकिन जहां डाटा डालने पर कंप्यूटर वैसा ही देगा, डिसीजन लेगा, तो वहां तो पता है ना कि यही आएगा कि भाई डाटा एल्गोरिदम मेथड है ना, वो एक फुल प्रूफ मेथड होता है। ठीक है, तो उसमें भले प्रॉब्लम सॉल्विंग वैसी ही आती जैसी हर बार आती, तो थोड़ा सा मैकेनिकल जहां होता है, वहां जहां पे मनुष्य आ गया ना, वहां पर गारंटी नहीं होती कुछ भी चीज। ये क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज फॉर द पीपल एज अ मेथड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग? कौन सा यूज नहीं होता प्रॉब्लम सॉल्विंग में? कौन? फंक्शनल भैया अगर फिक्स्ड। ऐसे देखा जाए तो भैया उस मशीन का भी निर्माण मानव ही कर रहा है। हाँ, तब भी गड़बड़ गड़बड़ तो होता ही है उसमें। ये एक क्वेश्चन के लिए सही है, बाकी ऐसे थोड़ी सा सही। अभी देखना एआई कुछ दिन में कत्ल करना शुरू करेगा रोबोट, तो 4 लोगों को। चालू है भैया, चालू है। Which one of the following is not used by the people as a method of problem solving? तो देखिए, जब अगर फंक्शनली फिक्स्ड है, आपका दिमाग पहले से फिक्स्ड है, तो आप प्रॉब्लम सॉल्विंग उसमें नहीं कर सकते। फंक्शनल फिक्सेडनेस है कि आपको ऐसे ही करना है, आप थोड़ा सा भी चेंज नहीं होना चाहते, देन उसमें दिक्कत होती है। फंक्शनल फिक्स प्रोड्यूसेस, ये क्या होता है? फंक्शनल फिक्सेडनेस उसी का सवाल है फिर से, ये बाधा उत्पन्न करता है ना। फंक्शनल फिक्सेडनेस, प्रकारात्मक स्थिरता, कि हम ऐसे ही काम करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, है कि नहीं? जैसे लोग पढ़ते हैं, बार बार इतिहास पढ़ रहे हैं, कह रहे हैं पॉलिटी पढ़ लो, नहीं हम इतिहास ही पढ़ेंगे, तो कहोगे पॉलिटी पढ़ लो, तो क्या होगा? प्रॉब्लम सॉल्व होगी? नहीं होगी ना, प्रॉब्लम प्रॉब्लम बनी रहती है। सेलेक्ट द अल्टरनेटिव फ्रॉम नहीं द भैया दूर कर रहे हैं। तुम्हारे लिए नहीं था यार अमित, तुम अपने पे ले ले। नहीं भैया दूर कर रहे हैं। सेलेक्ट वन अल्टरनेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज नॉट अ वे ऑफ डीलिंग विद र्यूमर्स। भैया र्यूमर्स में आप रिलायबल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करोगे, बिल्कुल करोगे। जितने भी कारण हैं उनको कम करने की कोशिश करोगे, फैक्ट उपलब्ध कराओगे। लेकिन जो लीडर्स ऑफ कम्युनिटी हैं, कम्युनिटी है, उनसे अगर फैक्ट छुपा लोगे तो अफवाह कैसे खत्म होगी?
क्योंकि वही तो कम्युनिटी पर कमांड रखते हैं, उनको बताना पड़ेगा ना। फॉर वन पॉसिबल सोल्यूशन आफ्टर अनदर, इसको क्या कहते हैं? जो ट्रायल एंड एरर, कि हम एक के बाद एक ट्रायल कर रहे हैं, एरर कर रहे हैं, ठीक है। प्रयास है त्रुटि। Which type of problem was used by Kohler in problem solving? क्या कोहलर महोदय यूज किए थे डिटॉर प्रॉब्लम्स? ये वाला थोड़ा सा चीज देखना पड़ेगा क्या क्या है। इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है बताइए? इंडक्टिव में क्या होता है? हम लोग क्या करते हैं? इंडक्शन और डिडक्शन में क्या अंतर होता है? सर इंडक्टिव में आगमनात्मक स्पेसिफिक पद्धति और निगमनात्मक पद्धति से बोलते हैं भैया। बताइए होता क्या है, ये तो पता ही है किसी सर को। इंडक्टिव में क्या होता है सर, सर हम लोग जनरल एक प्रोबेबिलिटी करते हैं कि अगर मतलब जैसे अगर पता है कि इस टाइम पे जैसे बाहर अगर भीड़ लगती है तो इस टाइम पे नहीं जाना चाहिए। और सर जो डिडक्टिव वाला रहता है उसमें ऐसा रहता है कि स्पेसिफिक हम लोग जैसे अगर जैसे डेटा आ रहा है उस हिसाब से काम करते हैं। लेकिन हाँ सर देखिए, क्वेश्चन का सर आंसर डिडक्टिव, इतना कंफ्यूजिंग था कि समझ ही नहीं आ रहा था कौन सा लगाना है। सर देखो इंडक्टिव में ना पहले डेफिनेशन दो फिर एग्जाम्पल दो, और डिडक्शन मेथड में पहले एग्जाम्पल दो फिर उसके बाद डेफिनेशन दो, ये दोनों मेथड होते हैं। देखो इंडक्टिव मैं भी रीजनिंग बताना क्या चाहता होता हूँ। है? निशित हाँ बोल, निशित भी भैया कुछ बोल रहे थे, निशित की भी सुन ली जाए। हाँ बताइए भाई निश्चित। सर इंडक्टिव जो होता है उसमें हम सब पहले डिडक्टिव बता रहा हूँ। डिडक्टिव में जनरल से हम स्पेसिफिक रीजन में जाते हैं, एक बड़ी पावर से छोटी पावर की तरफ जाते हैं। और इंडक्टिव में जस्ट उसका अपोजिट होता है, छोटी पावर से बड़ी पावर में जाते हैं। इसीलिए इंडक्टिव जो रीजनिंग होती है वो हमेशा मोस्ट प्रोबेबल और लेस प्रोबेबल रिजल्ट देती है, यानी प्रोबेबिलिटी होती है। और डिडक्शन में जो होता है वो वैलिडिटी होती है या इनवैलिडिटी होती है, मतलब उसका नेचर रिजल्ट का। हाँ अब देखो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। अगर हम इसको तोड़ तोड़ के स्पेसिफिक में बना दें तो क्या होगा? डिडक्शन होगा कि इंडक्शन होगा? डिडक्शन। सर डिडक्शन। डिडक्शन में हम क्या करते हैं? बड़े चीज को तोड़ तोड़ के छोटे में छोटा। जाते हैं और फिर हमारा वहां पर जो रिजल्ट आता है वो स्पेसिफिक आता है थोड़ा। तो जनरल से कहाँ जा रहे हैं? स्पेसिफिक। और इंडक्शन में क्या हुआ? एक एक को जोड़ के, एक तुमको कहानी मिली, तुम बड़ी कहानी बना दिए, जोड़ के क्या किया? इंडक्शन इसको कहते हैं, जोड़ना। तो जो स्पेसिफिक से कहाँ चले गए? जनरल गए कि नहीं? तो यही है डिडक्टिव और इंडक्टिव। समझ में आया? और बहुत अच्छा निश्चित तुमने बताया, सभी ने अपना अच्छा से बताया। तो ये है स्पेसिफिक टू जनरल। कॉलेज स्टूडेंट शुड बी रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज। क्या जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उनको पॉलिटिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करने देना चाहिए? करने देना चाहिए भैया। तो यस, कॉलेज स्टूडेंट शुड कंसंट्रेट ऑन स्टडीज। हाँ, कॉलेज स्टूडेंट्स को कंसंट्रेट करना चाहिए स्टडीज पर, ऐसा नहीं है। पॉलिटिकल एक्टिविटी भी एक पार्ट है स्टडीज का। लेकिन ये बात जरूर है कि कॉलेज जो है पॉलिटिकल पार्टीज का बैटल ग्राउंड बन रहा है, इस वजह से ये रोका जा सकता है, लेकिन इस वजह से नहीं कि वो स्टडी कर रहे हैं इसलिए उनको पॉलिटिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टडी का। आज आपके जीवन को प्रभावित इसलिए कर रहा है पूरा पॉलिटिक्स, कि पॉलिटिक्स में अच्छे लोग नहीं, पॉलिटिक्स में सिर्फ घटिया और अपने अपने जगह के जितने भी गंदे लोग हैं वो तो मैक्सिमम वही है। गुंडा मवाली, घर से भागे हुए, इधर उधर राजनीति किए हुए, दंगा फसाद कराए हुए लोग, कोई भी ऐसे लोग नहीं है जिन्होंने अच्छा बेहतर काम करके। ऐसे लोग बहुत कम है, और होते भी हैं तुम जिताते नहीं। भैया मुझे लगता है कि शुरुआत में जैसे सब लोग मतलब कि सही रहते हैं, लेकिन जैसे ही उस गंगा में पहुंचते हैं ऐसा वैसे ही नहीं, हो जाते हैं। आपके अंदर अगर देखो, सिंपल सी बात है, आपका मूल्य कितना स्ट्रांग है। अगर मुझ गंदा होना होता है, आप चाहोगे तभी गंदे होगे, आप नहीं चाहोगे तो नहीं हो। ये कहने की बात है कि सर वहां जाएंगे। पॉलिटिक्स में जाना सर मतलब इजी भी तो नहीं है। पहली बात तो कितना पैसा भी होना चाहिए सबसे कि बड़ी बात है जा ना सके। जानना, सबसे बड़ी बात है क्यों हम जनता को हर चीज से महरूम रखते हैं, कि लोगों के पास जब नॉलेज ही नहीं होगा तो वो किसी भी चीज पर वोट दे देंगे, वो कभी बात नहीं करेंगे। जाओ ना गांव में ऐसी ऐसी फालतू फालतू बातें करते हैं, किसी को भी वोट दे, हाँ ये देंगे वहीं हम दे देंगे, वोट की कीमत नहीं समझते। बाद में जब पुलिस आके पीटती है मारती है तो लगता है कि पुलिस रिफॉर्म होना चाहिए। चलो हम लोग जाते हैं, क्योंकि अब ये जब तक ये कैंसिल ना हो तब तक बात ज्यादा करने की जरूरत नहीं है।